27 में, नीट 2027 में 50% का वेटेज रखा जाएगा बोर्ड पेपर में, 50% का वेटेज। ऐसी स्थिति में जब धांधली अपने 100% पर आकर खड़ी हो गई है भाई, 100% धांधली हो गई है। इस समय ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और बोलती हो कि मैं पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराऊंगी। मतलब कि जितने लोग बैठे हैं ना उस व्यवस्था में, उस संस्था में, हर किसी की आत्मा मर गई है। हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में ना, करोड़पति बनने के चक्कर में जनता को ठगने की सोच ली है। उनका पूरा उद्देश्य यही है कि अब सरकार जो पैसा दे रही है उससे खर्चा नहीं चल रहा है, अब मैं धांधली करूंगा और कराऊंगा। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। मतलब कि 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए उनकी सैलरी पहुंच चुकी है, 2-2 ढाई लाख रुपए उनकी सैलरी न्यूनतम है। उस स्तर के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, धांधली करवा रहे हैं। कोई 5 लाख रुपए में अपनी गैस पेपर बेच दे रहा है, कोई कह रहा है 20 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारे बच्चे का कोई मार्क कंप्लीट करा देंगे। किस स्तर तक धांधली पहुंच चुकी है, उसको मतलब कि उसको यार सोच नहीं पा रहे, उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। ये ठीक करने चल रहे हैं कि बोर्ड का 50% लेंगे अब। अरे सीधे सीधे यार मैं कहता हूं ना, सीधे सीधे बोल दो कि भाई गरीब घर का लड़का है और ईमानदार लड़का पेपर नहीं देने आए। मान ले नियत हो जाए हमारी, हाँ भैया ठीक है, हम गरीब घर के हैं, हमारे पापा पैसा नहीं देंगे हमें, इतना पैसा नहीं है कि नकल कराने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी हमें। करें यार, दूसरी चीज तैयारी करें। और किस चीज की तैयारी करें? हर जगह धांधली है। अभी यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें भी धांधली। हर जगह तो तुमने धांधली बना रखी है यार। अरे बोल दो ना, गरीब घर का लड़का नहीं पड़ेगा, चलो मजदूरी करे। क्या कभी सोचा है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उन ईमानदार बच्चों पर और वो गरीब घर के बच्चों पर? एनटीए को नहीं दिखाई देता है, ना कभी दिखाई देगा। कारण भी इसके बहुत बहुत बड़े कारण है ना यार। कारण समझो, जो बैठे वो अमीर है, जो वहां पर बैठे वो अमीर है। वो भाई जो मर्सिडीज BMW से चल रहा है, उसे कड़कती धूप और शरीर से फेंकता हुआ पसीना कभी एहसास हो पाएगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं एहसास हो सकता। अरे उनसे पूछो जिन्होंने 1600 रुपए फीस दिया है, 1700 रुपए फीस दिया है, उन गरीब घर के लोगों से पूछो। सरकारी एग्जाम है यार, सरकार कंडक्ट कराती है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। 16 17 फीस लेते हो, कहीं सोच पाए कुछ बच्चे फीस नहीं पे कर सकते हैं? अमीरों को अमीरों को टारगेट कर रखा है। अरे सीधे सीधे बोल दो अमीर घर बच्चे डॉक्टर बनेंगे। नहीं, क्यों क्यों तुम हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये स्थिति में क्या होगा, मैं तुम्हें मैं इम्पैक्ट समझाता हूँ। देखो, 2 केस लेते हैं। मान लेते हमारे पास ए नाम का एक स्टूडेंट है, इसके 90% आए बोर्ड एग्जाम में, और ये ए की बात हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड, ये बोर्ड है, और इसके नीट में मान लेते हैं 520 नंबर आए। हाँ, अब अगर ये इसका 50% लेते हैं तो भाई 90-50 कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। 520 का 50 कितना हो जाएगा? 520 का 50 कितना होगा भाई? आप कैलकुलेट करके देखो। 520 देखो, 520 90%, ये 520 का परसेंट निकालेगा आप पहले तो। 520 का जो परसेंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? देखो, 520 गुणे में 100/72, 720 नंबर पेपर है ना, तो ये तुम्हारा 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया। ठीक है, बच्चे के यहाँ क्या 52 गुणे में 520 बचेगा, यहाँ बचेगा 72। हम 72 से 520 को डिवाइड करेंगे तो भाई 8 7 बार जाएगा, तो ये जाएगा 7 दूना 14, 7 49 से 50, 504, तो यानी कि 70% मान लेते हैं 70% उस लड़के का रिजल्ट बना। तो यानी कि इसके 70% आ गए यहाँ पर। यहाँ देखो, 70% इसके यहाँ पर आ गए भाई। 45% इस बच्ची के या इस स्टूडेंट 45% बोर्ड में आए, 70% इसके आए यहाँ पर। इस 70 का ये लेंगे 35%। अब ये 35% लिया तो 45 में अगर ये 35 जोड़ दिए तो कितने हो जाते? साफ 80% आया। ठीक, मतलब इस लड़के के 80% बन रहे हैं। देखो और एक दूसरा केस दिखाता हूँ।
अब मान लेते हैं कि बी नाम का स्टूडेंट है। अब इसके बोर्ड में आए भैया 60%। अब 60% का ये लेंगे 30%। और इसके नीट एग्जाम में कितने आए? इसके नीट एग्जाम में आए 600 नंबर। सुना ध्यान से, 600 गुणे में 100 बटे में 720, तो 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6000। ठीक है, 720 तो ये हो जाएगा 6000। 772 से 6000 को हम डिवाइड करेंगे तो भैया 72, वहाँ थोड़ा देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर ये चीज़, ये पूरा 5200 होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा 5200 हो जाएगा, तो 10 में 4 गए 6, 60, अरे ये 0 लगा के दशमलव लगा 70% सही है, उसी के आसपास जाएगा। अब ये देखो 6000 हो गया। अब 72 का पढ़ा ऐसे पढ़ोगे 600 के आसपास आए, तो भैया 856 और 963 8 बार जाएगा। तो मान लेते हैं 80% इसका है, मतलब 80 से हटा कर 85% कर देता हूँ। 85% इसकी आए। अब इस 85 का आधा करेंगे, 86 कर लो, इसको 86 कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 43%। अब ये 43% यहाँ पर पाया है, 30% यहाँ पर इसका है, तो 43 देखो, 30 प्लस 43 ये कितने परसेंट बन गए इसके बन गए 73%। अब बताओ, खुद देखो कितनी बड़ी धांधली होने वाली है, अपने मन से एहसास करके देखो कितनी बड़ी धांधली होने वाली है। एक लड़का जो बोर्ड में 90% लेकर आया है, लेकिन नीट के एग्जाम में मात्र 520 नंबर लेकर आया है, उसके टोटल ओवरऑल परसेंट जो बनेंगे 80% बन रहे हैं, दिख रहा है साफ 80% बनेंगे। वहीं पर वो स्टूडेंट जो किसी कारण से गरीब घर का था, या उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, या उसने नहीं सोचा होगा कि मतलब क्या हम कितने, मतलब कि उसने उस समय नहीं पढ़ाई की होगी, वो नीट में मेहनत करता है, 600 नंबर लेकर आता है, फिर भी उसके 73% बन रहे हैं। ऐसे में खुद सोचो कि सिलेक्शन किसका होगा, इस 80% वाले का होगा कि इस 73% वाले का होगा। यार कितनी बड़ी धांधली होने वाली है, इसको एहसास करके खुद देख लो। प्रैक्टिकली तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं। एक बात तो भाई साहब, बोर्ड में 90% आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के, तो इस बात की क्या गारंटी है? कौन गारंटी लेता है कि वो परसेंटेज उसका 90% पूरी तरह से ईमानदारी है, 100% उसने ही पेपर किया है। अगर उसने 100% पेपर किया है, तो अगर वो बोर्ड में 100% अपने ईमानदारी से देकर आता है, तो ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये जो तुम्हें दिख रही सब क्या है? कैसे हो रहा है ये चीज? हम देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लड़के जो 90% लेकर आ रहे हैं, 90 से प्लस लेकर आ रहे हैं, वो सब बेईमान है। लेकिन तुम यार, तुम्हें तो एहसास होगा, सरकार को नहीं इस बात का एहसास है, लेकिन तुम तो इस देश की जनता हो, तुम्हें तो एहसास होगा ना कितनी बड़ी चीटिंग हमारे स्कूलों में होती है। तुम एक स्टूडेंट हो, एक पेरेंट हो यार, तुम तो खुद समझ रहे हो इस बात को। तो इसका यार विरोध करना चाहिए, हमें अत्यधिक विरोध करना चाहिए। वरना मैं तुम्हें 100% कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा मेडिकल का ट्रीटमेंट इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा कि एक गरीब और एक मध्यवर्गीय जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो इलाज कभी नहीं करा पाएंगे अपना। कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होगा अगर व्यवस्था पूरी तरीके से चीटिंग पर आधारित हो जाती है। अगर हमारी पूरी व्यवस्था चीटिंग पर आ जाएगी ना, चीटिंग होने लगी पूरी व्यवस्था में, चीटिंग खोर भर जाएंगे, तो वो समझ लीजिए कि व्यवस्था पूरी तरह से गिर जाएगी। धांधली, बेईमानी, करप्शन अपने चरम सीमा पर चला जाएगा, और दम घुटेगा गरीब का और मध्यम वर्गीय परिवार का। अमीर लोगों से लेना देना नहीं है, वो तो ये चाहते ऐसी व्यवस्था हो जाए। मिडिल क्लास फैमिली और गरीब घर का परिवार नहीं चाहेगा। अरे यार, जो एलियन में 1.5 लाख रुपए देकर पढ़ाई कर रहा है कोटा से, और अपने बेटे के लिए हॉस्टल लगवा रखा है, कुछ खर्चे दे रहा है, आईफोन दिया है, आईपैड दिया है, मैकबुक दे रखा है, उसके लिए ये तो अच्छी बातें हैं। प्रॉब्लम मेरे भाई गरीब को आएगी, जिसके पास एक स्मार्टफोन के सिवा कुछ नहीं है, उसके लिए क्या दिक्कत है? जिसके पास पढ़ने के लिए हजारों विकल्प है, जिसको अपने कपड़े नहीं धुलने पड़ रहे हैं, वो स्टूडेंट को क्या दिक्कत है? वो तो खुश हो जाएगा, यार चलो कर लो 50%, उसका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तुम्हारा क्या होगा? समझने वाली बात है, इसको समझना चाहिए। अगर इसका विरोध नहीं करोगे ना, तो बहुत दिक्कतें होंगी। क्या है, आवाज दबा दोगे, दबा दो यार। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल कोई और बनाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं समझोगे, तो तुम नहीं विरोध करोगे, तो तुम्हारे बच्चे गरीब रह जाएंगे, तुम गरीब रह जाओगे। इसको तुम समझो। नहीं समझो, जाने तो यार, क्या कर सकते हो। मैं भी एक वीडियो बना दिया हूँ, अब तुम्हारी इच्छा है शेयर करो, 4 लोगों से बताओ ये बातें, विरोध करो, तगड़ा विरोध करो, वरना नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब कहो क्या तुम्हें एनटीए का इतिहास नहीं मालूम है? वो साले आखिरी टाइम सब कुछ डिटेल देते हैं, आखिरी टाइम बोल देंगे भैया ऐसा सिस्टम है। याद करो, वो दिन मत भूलो, 2024 में जब इन्होंने सिलेबस चेंज किया था, इन्होंने बताया, आखिरी जाके बताया कि हाँ ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है। बताओ कितने बच्चों ने उस चैप्टर कंप्लीट कर डाला था, उस चैप्टर पढ़ लिए थे पूरा।
पिछले 3 सालों से यार इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इसको विरोध करो। मैं कहता हूँ जितना विरोध कर सकते हो करो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये अपना नोटिफिकेशन दें तो भैया मतलब जो भी डिटेल देनी है ये साल पहले बताएं भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लड़का तैयारी करके बैठा हो, आखिर में वो लटक के बैठ जाए कि यार ऐसी बात इन्होंने नहीं बताई। आखिर में यार पहली बात तो फरवरी में नोटिफिकेशन जारी करते, मई में एग्जाम ले लेते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर अपने मन से तुम सोचो 3 महीने के अंदर तक कितना कंट्रोल कर पाओगे अपने आप को। अगर सब चीजें खत्म ही हो जाएंगी तो कर ही क्या सकते हो। आई होप कि ये इसका विरोध होना चाहिए। बाकी सीबीटी पर भी चर्चा होगी कभी। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि 12th के परसेंटेज नहीं जुड़ने चाहिए किसी भी हाल में। आप चाहे कुछ भी करो यार, मैं नहीं जानता, ये बहुत गलत है। 12th के परसेंटेज नहीं जुड़ने चाहिए, नहीं जुड़ने चाहिए, नहीं जुड़ने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गरीब घर लड़का मारा जाएगा, समस्या उसके साथ होगी, समस्या मध्यवर्गीय परिवार के साथ होगी, मेडिकल बहुत महंगी हो जाएगी। नहीं से तुम कंट्रोल कर पाओ ना कोई सरकार कंट्रोल कर पाएगी। अगर एक बार बेईमान करप्ट लोग सरकार में बैठ गए, सत्ता में बैठ गए, तो उन्हें फिर को हटाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर कोई इस देश को बर्बाद में कोई नहीं रोक सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी तुम्हें शेयर करना हो शेयर कर दीजिए वीडियो, बस मैं और कुछ नहीं कहना यार।